एक तरफ जहां सरकारी नौकरी को 8 घंटे की ड्यूटी मानकर लोग करते हैं, वहीं दूसरी तरफ सोनभद्र के एक अध्यापक नीरज चतुर्वेदी ने विद्यालय के समय के बाद भी बच्चों को उनके घर जाकर विद्यालय घर की तर्ज पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अध्यापक ने नौकरी को न सिर्फ नौकरी बल्कि जिम्मेदारी मानते हुए बच्चों के घर जाकर उन्हें पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। दरअसल यह सोनभद्र जिले का दुरूह क्षेत्र है, जहां नेटवर्क की समस्या और आदिवासी क्षेत्र होने के कारण हर परिवार के पास एंड्रॉयड सेट न होने की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई से ही बच्चे वंचित थे, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए अध्यापक के द्वारा सुबह 9 से 1 बजे तक विद्यालय में समय देने के बाद गांव में 3 जगह ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां 10 से 12 बच्चे इकट्ठे होते हैं और इन बच्चों को 2-2 घंटे करके पढ़ाया जाता है। अध्यापक के इस प्रयास का असर बच्चों पर भी देखने को मिल रहा है। बच्चे खुद को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस कराते हैं, इसके साथ ही अपने भविष्य की भी जानकारी रखते हैं। अध्यापक का कहना है कि पहले ऑनलाइन क्लास चलाकर बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन नेटवर्क की समस्या और प्रत्येक बच्चों के माँ बाप के पास एंड्रॉयड सेट न हो पाने की वजह से ये कदम उठाना पड़ा। इतना ही नहीं, अध्यापक के इस प्रयास से उन लोगों को भी सबक लेनी चाहिए जो सरकारी नौकरी को सिर्फ नौकरी समझते हैं, जिम्मेदारी नहीं। क्या नाम है आपका? छोटी प्रिया भारती। कहाँ पढ़ती हैं आप? यूपीएस एमआर कॉलोनी। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हैं? 7। कौन पढ़ाता है आपको? श्री नीरज चतुर्वेदी सर। तो अभी तो विद्यालय बंद चल रहे हैं, तो अभी आप लोग कहाँ पढ़ते हैं? गांव में चाचा के यहाँ। तो आते हैं, डेली आते हैं पढ़ाने को? यस सर। तो अभी जैसे संडे मंडे याद है आपको? यस 7 सर। दिन के नाम? यस सर। तो स्पेलिंग के साथ बताइए। SUNDAY संडे, संडे मीन्स रविवार। MONDAY मंडे, मंडे मीन्स सोमवार। TUESDAY ट्यूसडे, ट्यूसडे मीन्स मंगलवार। WEDNESDAY वेडनेसडे, वेडनेसडे मीन्स बुधवार। THURSDAY थर्सडे, थर्सडे मीन्स बृहस्पतिवार। FRIDAY फ्राइडे, फ्राइडे मीन्स शुक्रवार। SATURDAY सैटरडे, सैटरडे मीन्स शनिवार। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश। किस विद्यालय में पढ़ते हैं आप? 3 विद्यालय का नाम क्या है? प्राथमिक विद्यालय मार कॉलोनी। अच्छा, तो अभी आप कहाँ पढ़ रहे हैं? चाचा के घर। अच्छा, क्या नाम है चाचा का? रामविलास। आपको कौन पढ़ाता है? श्री नीरज चतुर्वेदी सर। तो अभी आपको 12 महीने के नाम याद हैं अंग्रेजी में? यस सर। बोल के बताइए। JANUARY जनवरी, जनवरी में जनवरी। FEBRUARY फरवरी, फरवरी में फरवरी। MARCH मार्च, मार्च में मार्च। APRIL अप्रैल, अप्रैल में अप्रैल। MAY मई, मई में मई। JUNE जून, जून में जून। JULY जुलाई, जुलाई में जुलाई। AUGUST अगस्त, अगस्त 20 अगस्त। SEPTEMBER सितंबर, सितंबर में सितंबर। OCTEOBER अक्टूबर, अक्टूबर में अक्टूबर। NOVEMBER नवंबर, नवंबर में नवंबर। DECEMBER दिसंबर, दिसंबर में दिसंबर। गुड। गांव में नेटवर्क की समस्या और प्रत्येक परिजन के पास एंड्रॉयड सेट न होने की वजह से अध्यापक के द्वारा ऑनलाइन क्लास चलाने के बावजूद भी सभी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे, जिसको देखते हुए टीचर ने विद्यालय के समय के बाद गांव में 3 जगह सेंटर बनाए और इन सेंटरों में 10 से 12 बच्चे एक साथ उपस्थित होते हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सभी बातों का विशेष कर ख्याल रखा जाता है और बच्चों को 2 घंटे पढ़ाई करवाई जाती है। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। कमलेश जी, ये बताइए, आपके गांव में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है जी हाँ। तो पहले ऑनलाइन भी पढ़ाने की व्यवस्था प्रयास किया गया, क्या दिक्कतें आई ऑनलाइन पढ़ाई में? सर, ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था इसलिए दिक्कत होगी कि कुछ लोग बेचारे जिसके पास है वो तो पढ़ सकता है, सभी लोगों के पास नहीं है। कुछ लोग गरीब लोग हैं, गरीब किसान मजदूर के पास नहीं है ऑनलाइन व्यवस्था, एंड्रॉइड मोबाइल का, इसलिए सभी की व्यवस्था नहीं बन पाया पढ़ाने के लिए। कुछ लोगों घर प्रयास किए सर जी आकर के, जिसके पास था उसके घर बच्चों को पढ़ाया गया। सभी की व्यवस्था में दिक्कत हो रही थी, इसलिए अब कैसे पढ़ रहे हैं बच्चे? अभी फ़िलहाल में जो है कि हमारे गांव में एक आवास टाइप में एक किसी का अपना निजी घर है, उसमें दे दिया गया है बच्चों को पाठशाला बना के पढ़ाने के लिए। वहीं पर आकर के और बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग दूरी बना करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन में भी प्रयास किया पढ़ाने के लिए सर जी ने।
और फिर भी अभी गांव में आकर के रामविलास घर का व्यक्ति का नाम है, उसी के घर में पढ़ाते हैं। और तो ये गांव में कितने जगह पे पढ़ाते हैं गुरुजी ऐसे? अभी फ़िलहाल में सामुदायिक भवन है एक जगह वहाँ पर, और एक यहाँ पे, और स्कूल में 3 जगह पढ़ाते हैं। तो क्या लग रहा है, पहले जो बच्चे पढ़ रहे थे अब में कुछ अंतर समझ में आ रहा है? हाँ सर, पहले तो समझ में आ रहा है। पहले बहुत कमज़ोर थे, और जब से ये सर जी आए हैं, नीरज चतुर्वेदी सर, वो ध्यान दिए हैं बच्चों पर, और बच्चे पढ़ने में प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब पहले से अच्छा पढ़ाई लिखाई ठीक। दरअसल अध्यापक के द्वारा इसे सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी मानते हुए पहले ऑनलाइन क्लास चलाने की कोशिश की गई, लेकिन नेटवर्क और प्रत्येक परिजन के पास एंड्रॉयड सेट की उपलब्धता न होने के कारण और अध्यापक द्वारा नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए ये सराहनीय कदम उठाया गया। हालांकि सराहनीय कदम को उठाए जाने के बाद अब अन्य अध्यापक भी इसका अनुकरण कर रहे हैं और उनका प्रयास है कि वह भी अपने गांव में बच्चों को जगह जगह इकट्ठा कर शिक्षा का ज्ञान दे। बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखनाथ पटेल ने बताया कि जनपद में ई शिक्षा के तहत ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने का कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेकिन ये जनपद काफ़ी जंगल, पहाड़ और दूर क्षेत्रों में नेटवर्क की भी समस्या आ रही है। ऐसे में अध्यापक जन चौपाल की अवधारणा के तहत बच्चों को दूर दूर बैठाकर मास्क आदि का ध्यान रखते हुए शिक्षण कार्य कर रहे हैं। ये एक बेहतर कार्य है और इसका बेहतर परिणाम भी आएगा। इसके साथ ही जो मिशन प्रेरणा का कॉन्सेप्ट है उसका भी बेहतर परिणाम आएगा। सर, जनपद सोनभद्र में कई ब्लॉकों में ऐसे शिक्षक देखे जा रहे हैं जो विद्यालय कार्य अवधि के बाद से जहां नेटवर्क की व्यवस्था नहीं है वहां वो बच्चों को शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं। कैसी पहल है, क्या बच्चों को फायदा है? देखिए, जनपद सोनभद्र एक एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, आकांक्षी जनपद है। दुर्गम क्षेत्र हैं, पहाड़ जंगल घिरे पड़े हैं। कुछ ऐसे विशेष परिक्षेत्र भी हैं सुदूर इलाकों में जहाँ पे नेटवर्क की पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाती। ई पाठशाला का कॉन्सेप्ट हमारा विभाग लेके चल रहा है, ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था, जिसपे हमारे अध्यापक जो स्कूलिंग टाइम में जा रहे हैं, विभागीय कार्य संपादित कर रहे हैं। बच्चे नहीं आ रहे हैं विद्यालयों में, लेकिन वो ई पाठशाला के कॉन्सेप्ट को लेके पठन पाठन कर रहे हैं ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के तहत। लेकिन जहाँ पे नेटवर्क नहीं है वहाँ पे मैं देखा कि कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो कुछ बच्चों को इकट्ठा करके दूर दूर बैठा के एक चौपाल शिक्षण की अवधारणा के साथ उनको पठन पाठन का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मिशन प्रेरणा का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है विभाग का, इस दिशा में यह सकारात्मक पहल होगी और इसका सकारात्मक परिणाम भी आएगा। हालांकि शिक्षक नीरज चतुर्वेदी के इस प्रयास के बाद अब कई ऐसे अध्यापक हैं जो अनुकरण कर रहे हैं और वह भी बच्चों को जन चौपाल की अवधारणा के आधार पर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका लाभ बच्चों को प्राप्त होगा। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए सोनभद्र से रवि सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? श्री प्रभुराम। अच्छा प्रभुराम जी, ये बताइए कि अभी जो गांव में आपके यहाँ पढ़ाया जा रहा है जी, तो क्या लग रहा है कि अभी तक प्रयास किया जाता था बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए? हाँ। क्या इस तरह से प्रयास किया जा रहा था? अभी पढ़ाई चल रही है बच्चों की? हाँ सर, चल रहा है पढ़ाई। तो कैसे पढ़ाया जा रहा है बच्चों को? ऑनलाइन की तो व्यवस्था मान लीजिए नहीं, लेकिन मास्टर साहब खुद आते हैं हमारे गांव के बगल, घर का बगल में एक थोड़ा सा जो एक रूम है, उसी पे बच्चे को बुला करके दूरी बिठा करके पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं। पहले से भी लॉकडाउन में भी आए थे, एक दो चक्कर देख रहे थे कि बच्चा ज़्यादा घूम रहे थे जब स्कूल बंद था तो फिर जो है कि आए 2-3 महीना के बाद, 2 महीना के बाद में लगभग में, तो मतलब बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे लगभग ठीक जा रहे हैं। छोटा से बच्चे सीख रहे हैं लग रहा है? हाँ, पहले से बेहतर, बढ़िया, अच्छे बेहतर हैं।